आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी स्टार्टिंग प्राइस आईफोन 14 प्रो मैक्स के 512 GB मॉडल से भी ज़्यादा है। और ये प्राइस खत्म होती है 5 आईफोन 14 और एक एप्पल वॉच अल्ट्रा खरीदने के बाद। ये प्रोडक्ट ना ही तो बड़ा है, ना ही तो मोटा है, ना ही तो इसमें बैटरी और ना ही ये टच स्क्रीन है। वैसे एंड में आपको इसकी प्राइस बताऊंगा, तब तक आप गेस कर लेना। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिटीजन इको ड्राइव 1 के बारे में, जो कि वर्ल्ड की थिनेस्ट लाइट पावर्ड एनालॉग क्वार्ट्ज वॉच है। इस वॉच की जो मूवमेंट यानी जिस पर पूरी वॉच ऑपरेट होती है वो सिर्फ 1 mm थिक है और इसमें 85 कंपोनेंट्स कंबाइंड। और इस मूवमेंट को होल्ड करने वाला जो केस है यानी इस वॉच का केस वो सिर्फ 2.98 mm थिक है, यानी पूरी जो वॉच की थिकनेस है वो 3 mm के अंदर है। और ये वॉच चलती है लाइट पर, यानी इस वॉच को चलने के लिए कोई भी बैटरी की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की लाइट यानी सनलाइट, इंडोर लाइट, लो लाइट, कोई भी क्वालिटी की लाइट हो उसको ये वॉच एनर्जी में कन्वर्ट करता है वॉच को पावर देने के लिए। 1970 से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे जापान में बैटरी ड्रिवन क्वार्ट्ज वॉचेस मेन स्ट्रीम थी, लेकिन इनकी बैटरीज को बदलना और उसको डिस्पोज करना ये कहीं ना कहीं एक परेशानी भी थी और इनकी कमियां भी। इसके बाद 1973 को जो पहला ऑयल क्राइसिस आया उसने ग्लोबल अवेयरनेस कर दी और सभी इंटरेस्ट दिखाने लगे रिन्यूएबल एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज पे। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कुछ नया और बेहतर लाने की इस डिजायर ने सिटीजन को इंस्पायर किया है कि ऐसी वॉच बनाने को जो कि कम्प्लीटली न्यू एनर्जी सोर्स यानी लाइट पर चलती है। तो लाइट पावर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि आपको वॉच में एक सोलर सेल मिलता है और एक लिथियम आयन सेल। सोलर सेल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है वॉच को चलाने के लिए, और जो ज़्यादा एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है लिथियम आयन सेल, ताकि जो वॉच है वो डार्कनेस में भी चल सके। लेकिन 1970s के मिड में जो सोलर सेल्स थे वो भारी भरकम थे और उनमें क्रैक आ सकता था, तो उसको किसी वॉच में डालना वो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन सिटीजन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन और बिना किसी डेट एंड के 1974 को एक लाइट पावर्ड एनालॉग क्वार्ट्ज वॉच का डिजाइन रिवील किया। उसके बाद 1976 को सिटीजन ने लॉन्च किया क्रिस्टॉन सोलर सेल को, जो कि दुनिया का पहला कमर्शियल लाइट पावर्ड एनालॉग क्वार्ट्ज वॉच था। लेकिन जब इसका डेब्यूट हुआ तब जो सोलर सेल है उसकी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं थी और जो पावर सेल है उसकी ज़्यादा बैटरी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। और 1980s में थिनर सोलर सेल्स जो कि इंडोर लाइट से पावर जनरेट करते थे और लॉन्गर बैटरी वाले पावर सेल्स दिखने लगे, और इस लाइट पावर्ड वॉच ने एक मेजर लीप लिया और इस सीरीज ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस किए ताकि जो वॉच है वो कभी स्टॉप ना हो और आपके एवरीडे लाइफ में आसानी से इंटीग्रेट हो। 1986 में एक मॉडल आया जो कि सिंगल चार्ज पर 8 घंटे चलता था, यानी करीब 200 घंटे। इसके बाद 1995 में लिथियम आयन सेल ऐड करने से सिटीजन एक ऐसा मॉडल बना पाए जो कि सिंगल चार्ज पर 6 महीने तक चल सकता है कंप्लीट डार्कनेस में। और कुछ मॉडल तो पावर सेव फंक्शन के साथ आता है। ये फंक्शन टेम्पररी हैंड्स को बंद कर देता है अगर आपकी जो वॉच का सोलर सेल है वो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आया सर्टेन पीरियड के लिए, तो इससे पावर सेव हो जाती है और वॉच लंबे समय तक यानी 7 साल तक चल सकती है। रिकॉर्ड ड्राइव में डिफरेंट सोलर सेल्स को यूज किया गया है डिफरेंट मॉडल्स के लिए, ताकि जो डिजाइन रेंज है वो कंपनी ज्यादा ऑफर कर सके। इसी के साथ आपको इनसफिशिएंट चार्ज वार्निंग का फंक्शन मिलता है, जो कि सेकंड काटा है उसको 2 सेकंड के इंटरवल से मूव करता है आपको वार्निंग देने के लिए। और आपको लाइट लेवल इंडिकेटर भी मिलता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके जो डायल है उसको स्ट्राइकिंग यानी नोटिसेबल बना देता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के करंट लेवल के बारे में बताता है। चलिए अभी मैं आपको इस वॉचेस की प्राइस बता देता हूँ। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1,77,000 और ये प्राइस जाती है 4,90,000 तक। और इस वॉच में आपको सिर्फ 12 ही मॉडल मिलते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।